नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर की जानकारी आपको दे देते हैं। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़ी वोल्वो बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे 18 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। बस में करीब 135 यात्री सवार थे। बस में दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, खगड़िया और अररिया के यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है जहां 8 से 10 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों की तादाद और बढ़ने की आशंका है। सीएम योगी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और अफसरों को मौके पर जाकर घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। तो बाराबंकी में एक बड़ा और दुखद हादसा, जिस हादसे में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। 18 लोग मारे गए हैं जबकि 24 लोग यानी 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन्हें जो मामूली चोटें आई हैं उनको तो जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर खड़े बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे ये बस खड़ी थी। ट्रक ने पीछे से आकर टक्कर मार दी जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग इसमें घायल हुए हैं। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। बस में करीब 135 यात्री सवार थे। बस में दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, खगड़िया, अररिया यानी कि बिहार के ज्यादातर यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए इस वक्त लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है जहां पर 8 से 10 लोगों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ऐसे में मरने वालों की तादाद शायद बढ़ भी सकती है। सीएम योगी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और अफसरों को मौके पर जाकर घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश भी दिए हैं। मूलतः बिहार के रहने वाले थे, जिसमें अररिया, खगड़िया और शिवहर और सीतामढ़ी आदि जनपदों के लोग थे इसमें। और वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। एक हमारा नंबर है 9454417464। ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहता है, वो घायलों के बारे में या मृतक के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और सभी को जो बचे हुए लोग हैं उनको एक सेंटर पे रखा गया है। उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है और बाकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला और लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अनिरुद्ध के पास चलेंगे। अनिरुद्ध, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या खबर मिल रही है? जो घायल है उनकी स्थिति किस तरीके से है और इलाज किस तरह से मुहैया कराई जा रही है इन घायलों की? देखिए, जो जिले में जो लोग हैं, जो पेशेंट जो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और अभी स्थिति सामान्य है। दूसरी बात यह है कि जो जिनकी डेथ हुई है, कुल 18 लोग जिनकी अभी तक डेथ हुई है, उनमें से 9 लोग की बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम हाउस आ गई है। एसपी ने जो है 5 सालों की फोर्सेस को इनके पंचनामे के लिए लगाया है और इसके बाद एसपी और डीएम के बीच में वार्ता होगी। उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द इन सबका पोस्टमार्टम कराया जाए। इसके लिए भी 7 से 8 टीम गठित करी जाएगी। तो ये अभी तक का ये अपडेट है और 9 बॉडीज पोस्टमार्टम हाउस आ गई है। बाकी के जो अन्य हैं जिनको सुबह ही लखनऊ रेफर किया गया था, उनकी
बिल्कुल, और ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, इस पूरे मामले पर सीएम ने गहरा शोक व्यक्त किया है। डिप्टी सीएम की तरफ से भी एक ट्वीट आया है और लगातार सीएम ने यही कहा है कि इस मामले में जो भी मदद बन पड़े इन यात्रियों की जाए। तो इसको लेकर क्या अपडेट? नीलू, देखिए, हम इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर 7 घायल आए हैं और उन 7 में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छे से अच्छे इलाज उपलब्ध है, लखनऊ का ट्रॉमा सेंटर बड़ा अस्पताल है सरकारी, वहाँ पर उनको वो इलाज दिया जा रहा है। और लगातार जो बड़े अफसर हैं वो भी निगरानी बनाए हुए हैं और प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को अपडेट भी दे रहे हैं। अब हमारे साथ वो घायल भी हैं जो खुद ये बता रहे हैं कि इस हादसे से आगे और पीछे की कहानी वो कितनी दर्दनाक है। एक वॉल्वो बस में करीब 150 मजदूर बिठाए जाते हैं। ये सभी बिहार के अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं जो हरियाणा में धान रोपाई करने के लिए जाते हैं। वहाँ करीब 1 महीने धान रोपाई का काम किया, उसके बाद लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ, उनकी व्यथा क्या है, हम बात कर लेते हैं। घायल मजदूर हमारे साथ हैं। बेटा, क्या हुआ था, कुछ बता पाओगे? पहले क्या हो गया था, पहले बेलन टूट गया। उसको गाड़ी भगाने वाला बेलन होता है तो बेलन टूट गया, तो साइड में जाकर खड़ी कर दिया। तब मजदूर सारे उतर गया। उतरने के बाद सब आगे बैठ गए। आगे जाकर कम से कम 10 मीटर के आगे दूरी बना कर बैठ गया बस से। बस बैठने के बाद 1-2 घंटे के बाद सब कोई सो गया, कोई बैठा हुआ है। जब तक ट्रक आके पीछे से ठोक दिया तो बस चढ़ते चला गया। आप लोग कितने लोग बस में बैठे थे, कैसे भरे गए थे? वो लाठी के हाथे भर गए थे। दूसरे बस से उतार के बैठे, जबरदस्ती उसमें ठेला गया था। कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 160 लोग हैं। आप लोग क्या करने गए थे हरियाणा फिर? हम लोग धान रोपने गए थे हरियाणा में। अभी आपके कितने साथी अंदर भर्ती हैं? हमको साथी अभी 4 साथी भर्ती, अपना घर का है से 4 साथी भर्ती हुआ है। आप लोग कुल कितने साथी थे, किसकी मौत हुई? हमको साथी थे 14 साथी थे, 6 मौत हो गया है, 2 अभी 6 घायल है, 2 सही है। जी नीलू, आप खुद सुन सकती हैं इनका दर्द कि इनके 6 साथियों की मौत हो चुकी है। इन लोग कुल 14 लोग थे और धान रोपाई के लिए हरियाणा गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे तभी हादसा होता है। 160 जैसा इनका कहना है, 160 लोगों को, मजदूरों को बिल्कुल, तो बिठाया बस गया पूरी था। भरी हुई थी और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, 18 लोगों की जान चली गई है, कुछ की हालत क्रिटिकल है। और इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया और कहा यह जा रहा है कि जो भी घायल है उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ और अनिरुद्ध, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त उन्नाव से एक और खबर आ रही है। बाल बचे हैं अपर आयुक्त। हादसे में बाल बच गए हैं अपर आयुक्त। बताया जा रहा है कि कानपुर से लौटते समय डंपर से इनकी कार टकरा गई। लखनऊ से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। अपर आयुक्त राजा राम कानपुर में पोस्टेड थे। अचलगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है जहां पर अपर आयुक्त बाल बच गए। एक डंपर से इनकी कार टकरा गई। कानपुर से लौटते समय यह हादसा हुआ है। लखनऊ से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। अपर आयुक्त राजाराम कानपुर में पोस्टेड हैं और ये जो घटना हुई है वो अचलगंज थाना क्षेत्र में हुई है। और बदायूं में अलापुर इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को चाचा भतीजे को रौंद दिया है, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। दरअसल कुंडेली गांव के रहने वाले चाचा भतीजा दावत खाने जा रहे थे। जैसे ही बाइक भरसला मोड़ पर पहुंची तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। और कानपुर से खबर लेते हैं। कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से पति पत्नी की इसमें दबने से मौत हो गई है। कच्चे मकान की दीवार गिरी। हादसे में 2 बकरियों की भी मौत बताई जा रही है। बारिश की वजह से यह दीवार गिरी। शिवली इलाके के अलियापुर में यह हादसा हुआ है। हम आपको बता दें, प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और इस तरह के हादसे हर रोज एक ना एक आ रहे हैं। और अब एक और मामला आया है जहां पर कानपुर देहात में एक दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हुई है। कच्चे मकान की दीवार थी। हादसे में 2 बकरियों की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यह दीवार गिरी। शिवली इलाके के अलियापुर में यह हादसा हुआ है।
तस्वीरें हम आपको दिखाने किस तरह से कच्चा मकान था जिसकी दीवार गिर गई। बारिश काफी ज्यादा हो रही थी। इस मकान की दीवार की चपेट में पति पत्नी आ गए, 2 बकरियां, और इन सब की इसमें दबने से मौत हो गई है। और ताज नगरी आगरा में 22 जुलाई को महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है और इस मर्डर केस में पुलिस ने महिला के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। आगरा में रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। एक चचेरे भाई ने बहन और उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी। 22 जुलाई को आगरा के कोतवाली इलाके में हुई 4 हत्याओं से ताज नगरी सहम गई थी। पुलिस के मुताबिक पैसों के लिए हत्या की गई। चचेरे भाई ने पैसे उधार लिए थे, पैसे न देने पड़े, इसलिए 4 लोगों की जान ले ली। संतोष राठौर, अंशुल राठौर और वीरू वाल्मीकि, ये 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मेन मोटिव संतोष राठौर रेखा का कजिन ब्रदर भी है और बचपन से वो राखी भी बंधवाता आ रहा है, लेकिन उसने इससे लोन लिए हुए थे। कुछ इसको 2-3 लाख रुपए कैश वापस करने थे, उससे एक्टिवा गाड़ी ली थी जिसके पैसे वापस करने थे, प्लस ब्याज इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया था, वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। और इसके साथ ही उसके घर पे इसको काफ़ी ज्वेलरी और कैश होने की संभावना थी। जो डिजीज़ लेडी है उसके एक्स हस्बैंड से उसको कुछ डाइवोर्स केस में पैसे मिले थे, उसको लेकर ये घटना इन्होंने प्लान की। मृतका रेखा का अपने पति से 2 साल पहले तलाक हो गया था। रेखा घर में अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। कर्ज के जाल में उलझा संतोष अपने साथियों के साथ पूरे प्लान के साथ रेखा के घर पहुंचता है। पहले रेखा और उसके बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करता है और बाद में हत्या कर देता है। वहाँ पर परिवार को ड्रग किया और दूध में और उसमें दवाइयाँ उनको खिलाई गई बच्चों को भी, जिससे वो रेजिस्टेंस करने की स्थिति पे ना हो। फिर घटनाक्रम के बीच में 3-3.5 घंटा लगभग उनके यहाँ रहे। उसी बीच में इन्होंने महिला की पहले हत्या की, फिर एक एक करके 3 बच्चों को मारा। चूँकि पहचान लिए जाने का भय था, बच्चे बचपन से पहचानते थे इसको। और इसके बाद पूरे घर की तलाशी ली उन्होंने, जो भी ज्वेलरी और कैश ले जा सकते थे जो वहाँ, वो गया। बदलते दौर में रिश्ते कितने कमजोर हो गए हैं, ये कहानी बखूबी बताती है। पकड़े गए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई इस तरह का विश्वासघात ना कर सके। आरिफ खान, न्यूज़ 18। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि एंकर और रिपोर्टर आप बन सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर आपको दे रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास बहुत जल्द होने वाला है। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का यह शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी इसका शिलान्यास करेंगे। 22 से 25 अगस्त के बीच शिलान्यास संभव बताया जा रहा है, तो जल्द हो सकता है तारीख का ऐलान भी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास अब जल्द हो सकता है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास जल्द हो सकता है। योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट और इसका शिलान्यास अब जल्द होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। 22 से 25 अगस्त के बीच शिलान्यास संभव। हालांकि तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी